हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इन्होंने एक 19/1/2024 को एक न्यू नोटिस रिलीज किया है, जो कि आपका नोटिस है, जो कि आयुष 15% है ना ऑल इंडिया कोटा, तो इसके रिफंड के रिगार्डिंग नोटिस है, जो कि आपको नोटिस नंबर 2 देखने को मिल जाएगा। और 2023 का जो भी काउंसलिंग हुआ था ना, तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। अभी 2024 का कोई भी नोटिस नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए यहाँ पर काइंड अटेंशन ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ आयुष 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग 2023। तो आपने जो 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट होती है ना, महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ऑल इंडिया कोटा जो होता है ना आपका, यहाँ पर दो तरह का होता है। एक AA-CCC के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, तो उनके अंदर या फिर जो डीम कॉलेज होते हैं ना, तो उनके 100% सीट जो है आपकी यहाँ पर AA-CCC के थ्रू किया जाता है। और AA-CCC के थ्रू डीम कॉलेज के लिए भी लगभग इसी के नियर बाय डिपॉजिट आपसे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी AA-CCC का जो रिफंड है ना, उसका नोटिस नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ये वाला जो नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा ना, जो कि ऑल इंडिया कोटा चल रहा था ना आपका, जो कि 15% सीट होती है, जो कि आपकी सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के अंदर होती है, BAMS, BHMS एंड BOMS के लिए। यहाँ पर कोई भी डोमासाइल नहीं लगता आपको, मतलब आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट के हो, लेकिन आपको महाराष्ट्र स्टेट के जैसे कि पुणे, मुंबई या फिर नागपुर या फिर कहीं भी आपको अगर BAMS, BHMS एंड BOMS कोर्स के लिए, आयुष कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो आप यहाँ पर कर सकते थे। देखिए, जो डिपॉजिट है सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, जो 15% प्राइवेट कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा की सीट थी ना, उसके अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आपका ये डिपॉजिट है, आपको रिफंड मिल जाएगा। देखिए, रिफंड मिल चुका है, उसके रिगार्डिंग नोटिस है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा कि रिफंड जो है बच्चों को यहाँ पर पैसा दे रखा है। देखिए, अभी रिफंड के लिए भी कुछ रूल थे, जैसे कि इन्होंने 2 राउंड कंडक्ट किया था और इन्होंने मेंशन किया था कि राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, तो इन्होंने कोई XYZ डेट दे रखा था, और इसके अंदर अगर आप अपना मिला हुआ सीट छोड़ देते हो, एडमिशन कैंसिल करते हो और काउंसलिंग से एग्जिट करते हो ना ऑल इंडिया कोटा की, तभी आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन गलती से मान लीजिए कि आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन जो डेट उन्होंने XYZ जो डेट देखे रखा था ना, तो इस डेट से पहले अगर आपने राउंड 1 का एडमिशन कैंसिल नहीं किया होगा और इस डेट को जाने के बाद कैंसिल किया होगा, तो आपका पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे। तो रिफंड किन बच्चों को मिल जाएगा, उसका भी मैंने काउंसलिंग जब स्टार्ट हुआ था ना, जब राउंड 1 राउंड 2, तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके देखा था। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उनके रूल क्या है वो भी आप जनरली देख सकते हो। क्योंकि अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे रूल के अंदर आते हो, फिर भी जो लिस्ट मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा ना, उसका अगर उसके अंदर अगर आपका नेम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर CET के साथ बात करके अपना जो डिपॉजिट का यहाँ पर इशू क्या है, तो उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि देखिए, एक इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टूडेंट को पार्टिसिपेट आयुष UG 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2023 एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन था ना रिफंड के लिए, उसके अंदर अगर आप आते हो, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना यहाँ पर 3624 बच्चे को जो है यहाँ पर रिफंड दिया गया है। और आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले यही बोल दिया है कि आपका जो रिफंड है ना पैसा, वो आपका डिपॉजिट किया गया है सेम बैंक कार्ड अकाउंट में, जहाँ से आपने पेमेंट किया था ना, उसी सेम अकाउंट, उसी सेम कार्ड से, उसी सेम गूगल पे से आपने किसी भी तरह का पेमेंट किया हो, तो वही सेम जो आपने पेमेंट जिससे किया ना, तो उसी अकाउंट के अंदर, उसी कार्ड के अंदर, उसी गूगल पे के अंदर आपका जो है पैसा पूरा का पूरा यहाँ पर रिफंड कर दिया गया है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद इन्होंने और कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन बैंक विल बी टेक 1 to 10 डेज, यानी कि आपको यहाँ पर नोटिस दिया है इन्होंने 19 को, और नीचे इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि 12 तारीख को हमने जो है पैसा रिफंड किया है। तो आपके यहाँ से 1 से 10 दिन का टाइम लग सकता है कि आपका जो पैसा है ना रिफंड होने के लिए आपके अकाउंट के अंदर, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस जो स्टूडेंट है उनको चेक करना है आपका बैंक अकाउंट जो स्टेटस है ना, आपको यहाँ पर चेक करते रहना है। आपका पैसा आपको यहाँ पर 1 से 10 दिन के बीच में आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर नीट UG का ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15% 2023, जिन बच्चों ने यहाँ पर डिपॉजिट दे के रखा था और जो बच्चे यहाँ पर डिपॉजिट रिटर्न लेने के लिए एलिजिबल थे ना, तो उनका जो डिपॉजिट तो आपको यहाँ पर रिफंड दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर, मतलब कितने बच्चों को मिला है। देखिए, आपका एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, रिफंड ID कि इस ID से आपको रिफंड मिला है, और डेट आपको यहाँ पर रिफंड दिया हुआ है, यहाँ पर डेट एंड टाइम आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। जो भी अमाउंट आया है ना आपका, तो 50,000, यानी कि इन्होंने 50K लेके रखा था, 50,000 इन्होंने डिपॉजिट जो लेके रखा था ना, तो आपको यहाँ पर रिफंड मिला है और स्टेटस सामने सक्सेस है। तो 1 से 10 दिन के बीच में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग 12 तारीख को इन्होंने रिफंड कर दिया है। 19 तारीख को इन्होंने नोटिस रिलीज किया था, तो अभी तक आपका पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट में आना हुआ चाहिए। तो आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी जुड़े थे काउंसलिंग के लिए, तो उनका पैसा लगभग आ चुका है। लेकिन अगर आपका नहीं आया है, तो आप यहाँ पर CET के साथ बात कर सकते हो, या फिर आपने कोई रूल उनका ब्रेक कर दिया होगा काउंसलिंग के अंदर, इसलिए आपका पैसा जो है आपको रिफंड नहीं मिला होगा। या फिर अगर आपने रूल नहीं ब्रेक किया है, आप पूरे के पूरे 100% रूल के हिसाब से आपको रिफंड मिलना चाहिए था, तो आप सीधा यहाँ पर CET के साथ बात कर सकते हो, उनके कॉल करके, या फिर उनका जो मेल ID है आपको इसी PDF के ऊपर जो है देखने को
मिल जाएगा, तो उसके ऊपर मेल करके आप इनके साथ बात कर सकते हो। देखिए ये वाला मेल इन्होंने यहाँ पर देखे रखा है, तो इस मेल के ऊपर आप यहाँ पर इनको मेल कर दीजिए, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मतलब रिप्लाई करेंगे वो। और या फिर इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है तो उनके साथ आप यहाँ पर कॉल करके बात भी कर सकते हो, टेलीफोन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। या फिर सीधा आप इनके पास ऑफिस में जाके, जो मुंबई के अंदर ऑफिस है ना, वहाँ पर जाके भी इनके साथ बात कर सकते हो। रिफंड का जो पैसा आपको अगर नहीं मिला है, आप पूरे के पूरे रूल के अंदर आते हो, तो देखिए आपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर चेक कीजिए, लगभग यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो है अलॉटमेंट हो चुका है। इस बात का ध्यान रहे, लगभग 3264 के आसपास जो बच्चे हैं ना, तो इनको रिफंड मिल चुका है। बाकी अगर किसी को नहीं मिला है तो दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो मतलब सेम बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए कुछ समय लेगा ना, इन्होंने बोला ना 1 से 10 दिन का टाइम लगेगा, तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, 4-5 दिन इधर उधर भी जा सकता है। या फिर अगर आपने उनका कुछ रूल ब्रेक किया होगा तो फिर आप रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो फिर आपको वहाँ से रिफंड नहीं मिलेगा। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रहे। लेकिन अगर आपने एडमिशन करके भी रखा है ना, तभी आपको यहाँ पर रिफंड मिलने का चांस बन जाएगा, क्योंकि वो डिपॉजिट था। अगर आप काउंसलिंग में उनका जो सीट अगर वैकेंट छोड़ के चले जाते हो ना, वही जो कि रूल के हिसाब से था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक डिपॉजिट लेके रखा था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र स्टेट के ऐसे होते हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा के दोनों राउंड प्ले करेंगे, सीट होल्ड करेंगे और इधर स्टेट के लिए भी खेलेंगे, तो कोई सीट होल्ड करके मतलब काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिले ना करा, इसके वजह से उन्होंने यहाँ पर ये डिपॉजिट लेके रखा था। लगभग 3624 बच्चों को यहाँ पर मिल चुका है। एप्लीकेशन नंबर, रिफंड कहाँ से किया गया है, डेट मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर 50,050 के आपको यहाँ पर सक्सेस भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एक अपडेट था जो कि रिफंड पॉलिसी के लिए था, जो कि मैंने अभी तक डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको 2024-25 में काउंसलिंग करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, हम आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको अगर पूरा का पूरा काउंसलिंग जो है 2024-25 के लिए फ्री में चाहिए, यूट्यूब के ऊपर कोई भी काउंसलर के साथ काउंसलिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। हर एक अपडेट विद डिटेल एक्सप्लेन करके MBBS से BSc नर्सिंग तक महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो तो पूरा विद डिटेल में हर समय, जिस समय जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसी समय वही इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।